हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के तीसरे चैप्टर अवयव की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। ये जो हमें गुणनफल की फॉर्म में अवयव दिए गए हैं, इनका जो गुणनफल होगा वो हमें परिकलित करना है, यानी कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, गुणनफल सबसे पहले हम बता दें कब कब हो सकता है, गुणनफल कब संभव होगा। ये हमारा पहला मैट्रिक्स और दूसरा दिया है उन्होंने a माइनस बी ए, ये दोनों के दोनों हमने लिख लिए। अब देखिए सबसे पहले दो अवयव की गुणा कब हो सकते हैं। दो अवयव की गुणा तब होगी जब पहले वाले की जो कोटि होगी ना, मान लीजिए m गुणा n है, तो इसकी कोटि कुछ n गुणा p टाइप की होनी चाहिए। मतलब जितनी इसमें स्तंभों की संख्या होगी उतनी ही इसमें पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे पंक्ति, इसमें स्तंभ कितने हैं, 1 2 स्तंभ है, इसमें पंक्ति 1 2, तो यानी कि n की वैल्यू इक्वल है दोनों में, क्योंकि इसकी भी कोटि 2 गुणा 2, इसकी भी कोटि 2 गुणा 2, तो ये दोनों नंबर सेम है। इसका मतलब हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई होगी कैसे। सबसे पहले इस पे ऐसी लाइन खींचते हैं और इस पे ऐसे। इसका मतलब ये है कि जो पहले अवयव लिखा गया होगा उसकी पंक्ति को लेके चलना है। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरा अवयव लिखा गया होगा उसके स्तंभ को लेके चलना है। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए पहले वाले के साथ, तो ए की ए के साथ प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस, और दूसरे वाले की दूसरे के साथ, यानी बी की बी के साथ मल्टीप्लाई, बी इंटू बी। अब इसके बाद इसकी ही मल्टीप्लाई हम दूसरे कॉलम में करेंगे, यानी इसमें इसकी भी ऐसे ही होगी, पहले वाले के साथ, और यहाँ लिखेंगे a इंटू माइनस बी है इसका पहला, प्लस का साइन लगाएंगे, दूसरे की दूसरे के साथ b इंटू ए। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी पंक्ति की पहले कॉलम के साथ करेंगे माइनस बी इंटू ए प्लस a इंटू बी, और इसके बाद फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो माइनस बी की मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ ही होगी, माइनस बी प्लस ए की मल्टीप्लाई ए के साथ, ए क्योंकि इसका भी बाद का और इसका कॉलम का भी बाद का, तो ए इंटू ए। ठीक है दोस्तों, ये ब्रैकेट हमने यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन बनाया। ए की गुणा अगर ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, प्लस बी की गुणा बी में करेंगे तो बी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा माइनस ए बी, और ये हो जाएगा हमारा प्लस ए बी। ये माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस बी इंटू ए है तो माइनस ए बी, और ये प्लस ए बी हो जाएगा। इसके बाद माइनस बी की गुणा अगर माइनस बी में करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर प्लस ये हमारा ए स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये माइनस का ए बी, ये प्लस का ए बी, तो ये कट गए। इसके बाद ये भी माइनस का ए बी, ये प्लस का ए बी, तो ये भी कट गए, यहाँ बच गया 0। तो यानी जो पहला हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 0, ये हो गया 0, और ए को यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, बी को पीछे, ऐसे। तो ये हमारा अवयव बन गया। जो इन दोनों की गुणा करी है हमने, गुणा करके क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा। बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक ही बात जरूरी होती है कि पहले अवयव का जो स्तंभों की संख्या होगी वो दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कुछ ऑर्डर ऐसे टाइप का होना चाहिए, m गुणा n अगर है तो ये जो बाद का है वो इसके में पहला होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ 2 गुणा 5 और 3 गुणा 2, क्या इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है? मतलब ये आगे रखे, अगर मैं ये पीछे रखूँ तो इनकी मल्टीप्लाई नहीं होगी। मतलब अगर ये a अवयव है, ये b अवयव है, तो a b को हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 है, इसके में जो बाद में है वो 5 है, क्योंकि 2 गुणा 5 है ना इसका, तो और इसके में जो पहले है वो 3 है, 3 गुणा 2, यानी कि ये और ये सेम नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इनकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकेगी। लेकिन यहाँ पे बी ए निकाल सकते हैं हम, क्योंकि बी ए का क्या है 3 गुणा 2 और इसका है 2 गुणा 5, तो यहाँ पे दोनों के दोनों सेम है, तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ये थोड़ा सा ऐसे ही बताया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या दिया है हमें। सेकंड पार्ट में है एक अवयव ऐसा 1 2 3 और फिर दिया है 2 3 4।
क्या करेंगे इसमें भी, इसका कितना है 3 पंक्ति 1 कॉलम, 1 पंक्ति 3 कॉलम, ठीक है दोस्तों, ऐसा ही तो दिया गया है यहाँ पे। तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगी कैसे, इस पे ऐसा निशान लगाते हैं और इस पे ऐसे, मतलब पहली पंक्ति ये है इसकी और इसका पहला कॉलम ये, तो यानी और एक बात और भी पता चल सकती है हमें, इसको और इसको गायब करो, बाकी का जो बचेगा वो अवयव का ऑर्डर होगा 3, यहाँ पे 3 और गुना यहाँ पे भी 3 है, तो 3 गुना 3 का हमारा अवयव आने वाला है इधरला, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 × 2, बस इतना ही खत्म है, तो क्योंकि पहला कॉलम यही है हमारा और इसका ये। अब इसके बाद पहले ही कॉलम की फिर दूसरे के साथ, तो 1 × 3, फिर पहले ही इस पंक्ति की तीसरे कॉलम के साथ 1 × 4, 2 की 2 के साथ, क्योंकि अब ये पंक्ति लेंगे दूसरी, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 × 2, ये 2 × 3, 2 × 4 और फिर ये 3, ये हो जाएगा 3 गुना 2, 3 गुना 3 और 3 गुना 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी सीधी सी, 2 3 4, 4 हो जाएगा, ये 6, ये 8, ये भी 6, ये 9, ये 12, ठीक है दोस्तों। तो हमारा देखिए 3/3 का ही ये मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट है क्या इसका, ये रहा 1 - 2, इसका जो ऑर्डर है वो कितना है 2 गुना 2 है, और इसका कितना है 2 गुना 3, क्योंकि 2 तो पंक्ति है और 3 स्तंभ है, ठीक है। और ये तो दोनों सेम है, इसका मतलब हाँ मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, और मल्टीप्लिकेशन करके जो अवयव आएगा वो आएगा 2 गुना 3 का, यानी कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को हम, थर्ड का जो हमारा थर्ड पार्ट है 1 - 2 2 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 1 2 3 2 3 1। देखिए अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनकी, बराबर हो जाएगा, जो पहले अवयव होगा उस पर ऐसा ही निशान लगाना है और जो दूसरा होगा उस पर ऐसे। अब इस पंक्ति की पहले कॉलम के साथ हमें गुणा करनी है, कैसे करेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जमा इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 गुना 1 प्लस का निशान और -2 की गुणा इस -2 की इसके साथ गुणा 2। अब फिर से वापस यहाँ पे जो एलिमेंट लिखेंगे इसकी इसके साथ कैसे करेंगे, 1 की गुणा 2 में 1 गुना 2 और -2 की गुणा 3 में, क्योंकि इसका पहले वाला इसके पहले वाले के साथ और इसका दूसरे वाला दूसरे वाले के साथ, -2 गुणा 3 हो जाएगा। इसके बाद फिर से इसी की मल्टीप्लाई, पहले ही पंक्ति की मल्टीप्लाई इसके साथ होनी है, तो पहले वाले के साथ 1 गुणा 3 प्लस -2 की गुणा, क्योंकि ये बाद वाला इसकी 1 के साथ। अब देखिए यहाँ पे दूसरी पंक्ति की हम करेंगे पहले कॉलम के साथ, तो 2 ही कम 2, 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 2। अब इसके साथ करेंगे तो 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 3, 3 गुना 3। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 - 4, 1 दूनी 2 माइनस है, माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा और 2 तिया 6, इसके बाद 3 ही कम 3 -2, यहाँ पे 2 प्लस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, ये 2 तिया 6 प्लस 3। चाहे तो और भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, 1 में से 4 गया, 1 में से 4 गया -3, 2 में से 6 गया -4 और ये 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, 6 और 2 8, 4 और 9 13 और 6 और 3 9। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए वही आया 2 गुना 3 का। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों हमें फोर्थ पार्ट में 3 गुना 3 के 2 अवयव दिए गए हैं। ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है, जैसे हमने 2/2 का किया था ऐसे ये भी कर देंगे। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो सकती है लेकिन हार्ड नहीं होने वाली, रहेगी इजी ही। 1 - 3 5, 0 2 4 3 0 5। देखिए दोस्तों
अब यहाँ पे हमें करना क्या है, फिर से वही ऐसा ही तो निशान लगाते हैं, इस पे ऐसा और इस पे ऐसा, यानी कि इसकी हमें पंक्ति लेनी है पहले वाले की और दूसरे वाले का कॉलम लेना है। और गुना कैसे करते हैं, पहले वाले की पहले के साथ, दूसरे वाले की दूसरे के साथ और तीसरे वाले की तीसरे के साथ, और उन सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 0 प्लस तीसरे की तीसरे के साथ, यानी 4 गुना 3, ये हो गया हमारा पहले वाला। अब इसके बाद इसी की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करते हैं, करो 2 गुना -3 प्लस 3 गुना 2 प्लस 4 गुना 0। ठीक है दोस्तों, अब इस पहली पंक्ति की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तीसरे कॉलम में। तो क्या होगा, पहले के साथ 2 गुना 5 प्लस दूसरे की दूसरे के साथ 3 गुना 4 प्लस तीसरे की तीसरे के साथ 4 गुना 5, ये हो गया। अब इसके बाद दूसरी पंक्ति लेंगे, फिर इसका पहला कॉलम, तो इसकी दूसरी पंक्ति इसका पहला कॉलम, यानी कि दूसरी पंक्ति पहला कॉलम यहाँ बैठेगा 21वां। 3 एकम 3, 3 गुना 1 प्लस 4 गुना 0 प्लस 5 गुना 3 हो जाएगा। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 3 गुना -3 प्लस 4 गुना 2 प्लस 5 गुना 0। ठीक है, अब इसके बाद इसकी लास्ट के कॉलम में करेंगे, तो 3 पहले के साथ 3 गुना 5 प्लस दूसरे की दूसरे के साथ 4 गुना 4 प्लस 5 गुना 5। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी पंक्ति की हम पहले कॉलम से करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 गुना 1 प्लस 5 गुना 0 प्लस 6 गुना 3, ऐसा ही कर रहे हैं, पहले के साथ दूसरे के दूसरे के और तीसरे के तीसरे के साथ। अब तीसरी पंक्ति की दूसरे कॉलम के साथ 4 गुना -3 है यहाँ पे प्लस 5 गुना 2, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6 गुना 0। इसके बाद तीसरे वाला क्या होगा, इसके साथ 4 गुना 5 प्लस 5 गुना 4 प्लस 6 गुना 5, 6 गुना 5, ये हमारा अवयव बन गया। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके तो अच्छा सा रहेगा, अभी तो कुछ भी दिख नहीं रहा है इसमें। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। 2 एकम 2 प्लस 3 की गुणा 0 में करेंगे तो 0, 4 तिया 12 हो जाएगा। 3 की गुणा -3, 2 की गुणा -3 में करेंगे तो -6 प्लस 3 की गुणा 2 में करेंगे 6 प्लस 4 की गुणा 0 में करेंगे तो 0। इसके बाद अब यहाँ पे करते हैं, 2 पंजे 10 प्लस 3 चौक 12 प्लस 4 पंजे 20, ये भी तो इसका ही था। यहाँ से हो गया हमारा मैट्रिक्स शुरू ये। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरे क्या करेंगे, 3 एकम 3 प्लस 4 0 0 प्लस 5 तिया 15 हो जाएगा। अब देखिए 3 की गुणा -3 में करेंगे तो -9, 4 की गुणा 2 में करेंगे 8 प्लस 5 की 0 में तो 0। ऐसे यहाँ पे भी कर देते हैं 15 प्लस 16 प्लस 25 ऐसे यहाँ पे कर देते हैं 4 प्लस 0 प्लस 18। फिर यहाँ पे करेंगे -12 प्लस 10 प्लस 0। दोस्तों अगर आपको कैलकुलेशन में कुछ भी डाउट होता है ना तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको फिर से सोल्व कर देंगे, आपके डाउट को दूर कर देंगे। ठीक है, 4 पंजे 20 प्लस 5 चौक 20 हो जाएगा ये, और ये 6 पंजे 30 हो जाएगा प्लस 30। अब इनको जोड़ देते हैं दोस्तों। चलो देखिए 2 और 12 कितना हो जाएगा, 14। 6 तो कट जाएगा तो 0 आएगा ये तो। इसके बाद 10 और 12 कितना होगा, 22। 22 और 20 42 हो जाएगा। अब इसके बाद 3 0 तो 3 ही होगा, 3। फिर 15 कितना होगा, 18। -9 प्लस 8 तो -1 बचेगा। 15 और 16 31। 31 और 25 कितना होता है, 31 और 25 होता है 56। अब 4 और 18 22, -12 प्लस 10 तो -2 बचेगा। इसके बाद 20 और 20 40 और 30 70 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा 3/3 की जो मैट्रिक्स थी वो ये वाली, इसका आंसर आ गया इसका। ठीक है दोस्तों, 3/3 की ही एक मैट्रिक्स आई ये, 14 18 22 0 -1 -2 42 56 70, ये है हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम 5th पार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। ये रहा हमें इसकी पहली पंक्ति, इसका पहला कॉलम, मल्टीप्लाई करेंगे जब ऐसे ही तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 की गुणा -1 में करेंगे तो -1, यहाँ पे प्लस आना था और प्लस माइनस हो जाएगा। ऐसे ही इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना 0 0 प्लस के 1 गुना 2 2 हो जाएगा।
फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तीसरे कॉलम में हम, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 + 1 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें दूसरी पंक्ति की पहले कॉलम में करेंगे तो 3 - 2, फिर इसकी इसमें करेंगे तो 0 + 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इसकी इसमें करेंगे 3 एकम 3 + 2 एकम 2, इसकी इसमें करेंगे तो -1, ये यहाँ पे होगा, लगभग काट दो इसको, -1 -1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी गुना फिर वापसी में इसमें करनी है, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। अब -1 की गुना 0 में करेंगे, 0 + 1 के साथ 2 में करेंगे तो 2, -1 की -1 में, फिर 1 की 1 में +1। अब क्या होगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 0 और 2 2 होगा, 2 और 1 3, 3 में से 2 गया 1, ये 4, ये 5, ये -2 2 0। तो ये दोस्तों हमारा मैट्रिक्स आया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों ये जो आपका लास्ट पार्ट बचा है, छठा पार्ट, वो आपके लिए है, आप ज़रूर करके देखिएगा। और अगर आपसे नहीं होता है, वैसे तो हो जाएगा लेकिन फिर भी नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है आपको तो उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।